नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और इसमें हम कवर करेंगे यूपीएससी, स्टेट पीएससी और डिफेंस एग्जाम के लिए हाईली रिलेवेंट टॉपिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का डिटेल डिस्कशन। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डीपीएसयू अर्थात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा इंडिया के टोटल डिफेंस प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत प्रोडक्शन किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 65.2%, 71.6%, 77.4%, 68.1%। इसका सही जवाब है 71.6%। अब ये नंबर सुन के ही समझ में आता है कि हमारा पब्लिक सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1.51 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन अचीव किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 18% की ग्रोथ दिखाता है। इसमें टोटल डीपीएसयू का शेयर, डीपीएसयू मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, इनका शेयर जो है वह 71.6% है, जबकि प्राइवेट का शेयर 28.4% है। अब इसका सिग्निफिकेंट समझिए। यह क्लियरली दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस सेक्टर में एक्चुअल रिजल्ट पब्लिक सेक्टर दे रहे हैं और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 6,695 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। मतलब दुनिया अब हमारे इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम पे भरोसा कर रही है। तो दोस्तों, यह एक बड़ा सिग्नल है। इंडिया सिर्फ अपनी डिफेंस नीड फुलफिल नहीं कर रहा, बल्कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोसिस्टम भी क्रिएट कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वें भारत वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, जो कि हनोई में आयोजित किया गया था, उसमें कौन सा एग्रीमेंट निम्नलिखित में से साइन किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी, नेवल एक्सचेंज प्रोग्राम या म्यूचुअल सबमरीन रेस्क्यू। इसका सही जवाब है म्यूचुअल सबमरीन रेस्क्यू। भारत और वियतनाम द्वारा एक एमओए अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसमें इसे हम फॉर्मली म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन के नाम से जानेंगे। यह जो एग्रीमेंट है, यह 10 नवंबर 2025 को वियतनाम की राजधानी हनोई में किया गया था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जॉइंट सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन करना और मैरीटाइम सेफ्टी को एनहेंस करना। यह कैपेबिलिटी वियतनाम के लिए भी हेल्प करेगी डिस्ट्रेस सिचुएशन में। डायलॉग जो किया गया था, इसमें वियतनाम की तरफ से हुआंग सुइंग और भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी से राजेश कुमार सिंह शामिल थे। यह दोनों मिलकर भारत वियतनाम के कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और डीपन कर रहे हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भारत में 15 से ऊपर की उम्र वाले लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने प्रतिशत है। 5.2%, 5.4%, 5.6%, 5.0%। इसका सही जवाब है 5.2%। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अर्थात MOSPI के हिसाब से
MOFSPI की PLF रिपोर्ट, PLF पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई से लेकर सितंबर 2025 में 5.2% रहा है। क्वार्टर 2 में यह जो 5.2% रहा है, यह क्वार्टर 1 में 5.4% था। अर्थात भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह क्वार्टर 2 में घटा है। इसमें फीमेल लेबर जो पार्टिसिपेशन है वह 33.7% से बढ़ा है। साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR जो है वह 55.1% से बढ़ा है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वह 52.2% से बढ़ा है, वह 52.2% हो गया है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ओवरऑल लेबर मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, स्पेशली वुमेन पार्टिसिपेशन और रूरल एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दिल्ली के किस स्टेडियम को रीडेवलप करके वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की गई है? इंदिरा गांधी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो दोस्तों, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अब बनने जा रहा है एक मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी। इसका टोटल एरिया होगा 102 एकड़ और अब इसमें मेजर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जैसे एथलेटिक, लॉजिंग और रिक्रिएशनल स्पेस भी शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन ले रहा है कतर के एस्पायर जोन और ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट हब से। एम यह है कि इंडिया में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड स्पोर्ट इकोसिस्टम रेडी हो जहां एथलीट्स को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया डुअल सक्सेस इन आर्चरी। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस इवेंट में भारत ने 2 मेडल आर्चरी में हासिल किए हैं नवंबर 2025 में? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड आर्चरी कप, कॉमनवेल्थ आर्चरी मीट, सार्क आर्चरी टूर्नामेंट, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। इसका सही जवाब है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। हाल ही में भारत ने 2 मेडल एश्योर किए हैं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि ढाका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह 2 मेडल जो हैं वह हैं मेन रिकर्व टीम जिसमें यशदीप भोगे, आंतनु दास और राहुल शामिल हैं तथा वुमेन्स कंपाउंड टीम जिसमें ज्योति सूर्यका वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और दीपशिखा शामिल हैं। यह दोनों टीम कौन सी मेन रिकर्व टीम और वुमेन कंपाउंड टीम फाइनल में पहुंची हैं और यह फाइनल्स में साउथ कोरिया के साथ भिड़ेंगी 13 और 14 नवंबर को। यह दिखाता है कि इंडियन आर्चरी वर्ल्ड लेवल पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है, स्पेशली वुमेन टीम के लेवल पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव। हाल ही में किस जगह पर, किस यूनिवर्सिटी में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव इनॉग्रेट किया गया नवंबर 2025 में? आपके ऑप्शंस हैं कैंडी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना। इसका सही जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। यह इवेंट 10 नवंबर 2025 को हुआ और इनोग्रेट किया गया हाई कमिश्नर भारत के संतोष झा और डॉक्टर मधुर सिविरत्न के द्वारा। इस महोत्सव का ऑब्जेक्टिव था संस्कृत की सिविलाइजेशन हेरिटेज को सेलिब्रेट करना और दोनों देशों के कल्चरल टाइज को और डीपन करना। यह ऑर्गेनाइज हुआ SVCC श्रीलंका एजुकेशन मिनिस्ट्री, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से। तो देखिए, डिप्लोमेसी सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी नहीं होती,
कल्चर भी एक सॉफ्ट पावर टूल है इंडिया के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि इंडिया माल्दीव एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू द्वारा अपनी हाल ही में मालदीव विजिट पर कौन सा एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वेलाना एयरपोर्ट, हुलहू माले एयरपोर्ट, गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हानीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही जवाब है हानीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू और मालदीव के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद मुजई द्वारा मालदीव की राजधानी माले में मिले थे। कब मिले थे? 10 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू के साथ मिलकर के राम मोहन नायडू ने इनॉग्रेट किया जो हनीमोदो एयरपोर्ट, जो कि अभी रीडल हाल ही में हुआ है। यह मालदीव के किसी एटोल रीजन का पहला एयरब्रिज इक्विप्ड एयरपोर्ट है। प्रेसिडेंट मिर्जू ने पर्सनली थैंक किया इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करता है इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन को, सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर जिसे हम कहते हैं। So this is not just about an airport, it's about India's strategic presence and goodwill in the Indian Ocean region. चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया वियतनाम मैरीटाइम एग्रीमेंट। हाल ही में भारत और वियतनाम के द्वारा 15 डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो कि हनोई में आयोजित किया गया था, कौन सा पैक्ट साइन किया गया है या कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया है नवंबर 2025 में? आपके ऑप्शंस हैं मैरीटाइम बॉर्डर पैक्ट, सबमरीन रेस्क्यू एमओए, नेवल ट्रीटी, डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट। इसका सही जवाब है सबमरीन रेस्क्यू एमओए। यह एमओए साइन हुआ है 10 नवंबर 2025 को और यह फोकस करता है म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट पर। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और मैरीटाइम सेफ्टी एनहेंस करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कितने सालों के बाद भारत और चाइना के बीच एक डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट रिज्यूम की गई है 2025 में? आपके ऑप्शंस हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसका सही जवाब है 5 साल। भारत और चाइना के बीच 5 सालों बाद 10 नवंबर 2025 को डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम हुई। 5 साल के गैप के बाद फ्लाइट को सस्पेंड किया गया था अर्ली 2020 में ड्यू टू कोविड-19 और पोस्ट कोल्ड वॉर टेंशन के बाद। अब उनका रिजम्पशन एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सिग्नल है, स्पेशली ट्रेड और टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक डायरेक्शन में है, जो रीजनल पीस और कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। साथ में यह अमेरिका को भी चेक में रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज में कितने लोगों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 50 लाख, 30 लाख, 60 लाख, 40 लाख। इसका सही जवाब है 50 लाख। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में 50 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और यह सब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा सितंबर 1 से अक्टूबर 31 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 2,56,000 यूथ शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ऐसे राउंड के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की
कौन सी फीमेल चैंपियन बनी है 2025 FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप में? आपके ऑप्शंस हैं आरसी गुप्ता, मीरा आर्डा, स्नेहा शर्मा, जूही निर्मल। इसका सही जवाब है आरसी गुप्ता। आरसी गुप्ता जो कि 9 साल की फरीदाबाद की रेसर है, उन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप रोटेक्स जीता है माइक्रोमैक्स क्लास में। इवेंट जो हुआ था यह मेकाकोटोपिया बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया था और उन्होंने प्री फाइनल और फाइनल दोनों रेस जीत लिए हैं। इस तरह आरसी बनी है पहली इंडियन फीमेल और यंगेस्ट चैंपियनशिप 21 साल की हिस्ट्री में रोटेक्स सीरीज की। वह लीप फ्रॉग रेसिंग को रिप्रेजेंट करती हैं और उनको रोहित खन्ना ने ट्रेन किया है। उनके मेजर्स विन हैं चेन्नई और कोयम्बटूर राउंड में और अब उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज किया गया है यंगेस्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग लाइसेंस में। कहा जाए तो ट्रूली इंस्पायरिंग, इंडिया के मोटर स्पोर्ट्स में भी अब गर्ल्स फ्रंट फुट पे आ रही हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर से लेकर डिप्लोमेसी तक, एम्प्लॉयमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक इंडिया हर फील्ड में स्टडी प्रोग्रेस कर रहा है। ये सारे अपडेट्स आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए फैक्ट्स भी हैं और ट्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी यूजफुल हैं। रिमेंबर, यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछता, वो पैटर्न और पॉलिसी इंटेंट पे टेस्ट करता है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप कनेक्टिंग डॉट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।